أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलावत बआवाज़ बुलंद। सलवात ऐसी कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह आले इमरान से एक शोरा आफाक आयत तिलावत करने लगा हूँ। ज़ात वाजिब ने, खुदाए मुतलक ने, माबूद लम यज़ल ने हर साहिब ईमान को ईमान का कुल्लिया बताया है। कुछ लोग रिसालत पनाह की खिदमत में आए, सरकार हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, क्या करें कि वो राज़ी हो जाए। पता नहीं रसूल क्या जवाब देते कि यही आयत आ गई, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे हबीब फरमा दीजिए कि अगर वाकई तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मुझ मोहम्मद की पैरवी करो, फिर तुम करो या ना करो अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह, समझ आ रही है पिछले मोहल्ले वालों? बड़ा जोर मारा साहिबाने मारिफत ने और इस मकाम पे पहुंचे मुर्तज़ा बेटे शिराजी साहब के रसूल को महबूब खुदा समझा। लेकिन ये आयत बताती है सिर्फ महबूब खुदा होना मकाम मोहम्मद ही नहीं, जिसकी पैरवी बशर को अल्लाह का महबूब कर दे उसे मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह हो। हाँ, घबराहट तो नहीं हो रही? शर्त यही है, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो। आजकल के मुआशरे के मुताबिक चौधरी अरशद मुजाहिद यूँ समझ लो कि रसूल कह रहा है मुझे फॉलो करो। आप तो समझ गए ना, मुझे फॉलो करो अल्लाह के महबूब हो जाओगे। यानी जो मैं करूं करते जाओ। नहीं, अब मेरा सवाल है, अपने हर सामे से एक बंदा मुझसे प्यार करता है और कहता है जी मैं आपको बड़ा फॉलो करता हूँ, खाना वैसे खाता हूँ जैसे आप खाते हैं, पानी वैसे पीता हूँ जैसे आप पीते हैं, कपड़े वैसे पहनता हूँ जैसे आप पहनते हैं, चलता आपके रंग में हूँ, बोलता आपके ढंग से हूँ। अब एक एक काम वो मेरी तरह करे और वो मुझे देखे। किसी महफिल में कोई आया, मैं उसके लिए खड़ा हो गया, लेकिन वो बैठा रहा। अब नहीं, तुम सारे इस वक्त फैसला करना। अब मैं मानूंगा कि ये मेरी पैरवी करता है, मैं कहूँगा नामुराद खाना खाना, कपड़े पहनना, चलना फिरना तेरा अपना फेल है। मेरी रिजा तो ये थी कि जिसकी ताज़ीम मैंने की तू भी करता। तो अब मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरह नमाज पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना, काबे का तवाफ़ कर लेना, आमाल बजा लाना मोहम्मद की मंशा नहीं। जिसकी ताज़ीम मोहम्मद करे उसकी कर, जिसके लिए रसूल सजदे से सर ना उठाए। अल्लाह। अच्छा, अब इसमें कुलिया क्या बताया था कुरान ने शाह साहब? फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मेरी इत्तबा करो, पैरवी करो, अल्लाह के महबूब हो जाओगे। आओ एक छोटी सी हदीस जो दुआ के रंग में
वमा यंतिकु अनिल हवा की ज़बान पे मछली, वो तो मैं सुनाने लगा हूँ। इत्तिबा भी नज़र आ जाएगी और रसूल की महबूबियत भी। भरी हुई थी रसूल की महफिल, बचपन का हुसैन भी बैठा था। ये पूरा अशरा सुल्तान करबला पे पढ़ा जा रहा है। रसूल ने आसमान की तरफ सर उठाया, जागते रहना, अल्लाहुम्मा इन्नी ओहिब्बुल हुसैना फ़अहिब्बहु व अहिब्बा मन युहिब्बहु। परवरदिगारा मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। मैं कह गया, पता नहीं किसके सर से गुजर गई है मेरी बात और किसके सहने दिल में उतरी है। इन्नी उहिब्बुल हुसैना फ़अहिब्बहु, चूँकि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी कर। बात ख़त्म नहीं हुई, दुआ आगे जा रही है। व अहिब्बा मैं युहिब्बहु, और जो जो हुसैन से मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत कर। अल्लाह अकबर। समझ में आ रही हैं बातें? नहीं, चलो शेरी और कोई मकाम रसूल का किसी को समझ ना भी आए, इतना तो ईमान रखना पड़ेगा कि रसूल की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करेगा। गलत तो नहीं कहा ना मैंने? जो कुछ महबूब खुदा ने दुआ के रंग में तलब किया अल्लाह पूरा करेगा। अब रसूल ने किसी एक बंदे से मरबूत नहीं की, ये दुआ मुतलक है, आम है, क़यामत तक जारी और सारी है। जो भी हुसैन से मोहब्बत करे, जो करे। अब मुझे देखो, जो लोग सोच के जंगल में भटक रहे हैं उनका तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ खरीदने की नीयत लेके आए हैं वो मेरी तरफ देखें। ज़ैगम, ये जो का लफ्ज़ बोला ही हुसैन पे जाता है, और जो तो समझते हो ना, जो भी ये करे। अब यहां आप शर्त नहीं लगा सकते कि ये करे वो ना करे, जब खुद कह चुके हो जो करे हैं। अब जैसे कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मम बका और अबका और तबाका अलल हुसैन वजबत लहुल जन्ना। जो हुसैन पर रोए। यार ये मोबाइल वगैरह बंद कर दिया करो ना, खार ना दिया करो, ये कैमरे लगे हुए हैं किस लिए हैं? जो हुसैन पर रोए या हुसैन के लिए रुलाए या हुसैन के लिए रोने की शक्ल बनाए। अब रसूल ने ये नहीं कहा आलिम रोए जाहिल न रोए, मोमिन रोए गैर मोमिन न रोए। मन आम है, मुतलक है, मुक़य्यद नहीं, महसूर नहीं, मशरूत नहीं, कोई शर्त नहीं। तो फिर मानना पड़ेगा ना जो हुसैन पर रोए, लेकिन शर्त अला मसाइबिल हुसैन नहीं। ये नहीं कहा कि जो हुसैन के मसाइब पर रोए, जो हुसैन पर रोए। जो हाँ, और इसीलिए उलमा ने इसकी शरह में यही लिखा, ऐ आरिफन ले हक के ही, जो हुसैन के हक की मारिफत रख के रोए। और यहाँ भी यही रसूल ने फरमाया, व अहिब्बा मैं युहिब्बहु, जो हुसैन से मोहब्बत करे। हाँ, अब अल्लाह जाने किससे हजम होगा और किसका मैदा खराब हो जाएगा। अब इस मन में ईमान तो क्या इस्लाम की भी शर्त नहीं। अल्लाह अकबर। जी जी जी। मैंने तुम्हें तीसरी मजलिस में बताया नहीं था, ये वहाब कलबी कौन था? ईसाई था, करबला में शहीद हुआ। हुसैन का इस्तगासा सुना, नई शादी भूल गया, बारात छोड़ दी, 12वें को सलाम भी करना पड़ा इस पर, और ये भी कहना पड़ा अभी अंतुम उम्मी, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाए।
हाँ हाँ, एक हुसैन ही तो है, क्योंकि रसूल की जगह में ये हदीस है, इन्नल्लाह जअल मोहब्बत अली फी कुलूबिल मोमिनीन व मोहब्बत अल हुसैन फी कुलूबिल मोमिनीन वल काफिरीन वल मुनाफिकीन वल मुशरिकीन। फरमाया मेरे भाई अली की मोहब्बत सिर्फ मोमिन के दिल में अल्लाह ने रखी, मेरे हुसैन की मोहब्बत मुशरिक के दिल में, काफिर के दिल में, मुनाफिक के दिल। अल्लाह काश कोई जगह में ऐसा परमिट होता कि मैं पिछले मोहल्ले में भी भेजता। हाँ, क्योंकि पता नहीं सरहद बनी हुई है कि नारा आगे नहीं जाता। सही कहा। अच्छा, अब मेरी तरफ देखना, नतीजा भी तो मर्द साहब बेटे होना चाहिए ना। कोई अली की मोहब्बत किसके दिल में शिराज साहब? मोमिन के दिल में। और हुसैन की मुशरिक, काफिर, मुनाफिक, यानी हर इंसान के दिल में। तो अब चक्री वालों कुलिया ये बनेगा, झांकते रहा करो, टटोलते रहा करो, ढूंढते रहा करो। जिस दिल में अली न नजर आए समझ लेना मोमिन नहीं, जहां हुसैन न मिले समझ लेना इंसान नहीं। अल्लाह अल्लाह जी। बात आई है सामने, मुझे ये भी पता है कि हर बंदा उसका ख़रीदार नहीं होगा, लेकिन जो चंद हैं तुम संभाल लेना। शिया कुतुब में एक हदीस है जिसका नाम हदीस हकीकत है। हाँ, पहले वो जल्दी जल्दी याद दिला दूं, फिर जो कहना है वो बताता हूँ। क्योंकि कुमैल ने सवाल किया था, और ये कुमैल वो बंदा है असहाबे अमीरुल मोमिनीन में कि अर्दफ़ा वाला जमली, मौला ने इसे अपनी सवारी पे अपने साथ पीछे सवार किया। ये शरफ किसी और को हासिल नहीं, बस कुमैल को। तो इसने सवाल कर दिया था एक दिन, या अमीरुल मोमिनीन मल हकीकत हो, सरकार आज तो बता दें हकीकत क्या है। पता नहीं ऐसे वाजिद में आ गई बात कहनी है, मौला बताएं हकीकत क्या है। ऐनुल्लाही नजरें गड़ गई चेहरे में, माला का वाला हकीकत, तुझे हकीकत से क्या लेना देना। अब उसे घमंड क्या था? कहते 6 बंदे हैं जो महरम असरार अमीरुल मोमिनीन कहलाते हैं, उनमें छठा कुमैल है। कहते अवल लस्तो साहिब सिर्र का, मौला मैं आपका महरम राज नहीं। बस इसका यह कहना वजहुल्लाह के तेवर बदल गए। फरमाया वलाकिन यरशहु अलैका मा यतफु मिन्नी, फरमाया मेरे इल्म के समंदर में जब उबाल आता है, झाग के चंद कतरे तुझ पे गिर जाते हैं, तो समझता है समंदर मेरी झोली में आ गया। जो घबरा तो नहीं रहे इधर वाले। अब जब देखा ना कि हैं मेरा तो घमंडी टूट गया, फिर फौरन रंग बदला। अब मिसलों का युखय्यब साइलन, मौला आप जैसा सवाली को नामुराद कर सकता है। जब ये कहा ना, हाँ, अब अगर सिर्फ इस हदीस की शरह के लिए अशरा भी कम है। हाँ, मैं जो कि अपने मकसद की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। मौलाना फरमाया अच्छा चलो समझ, कश्फो सुबहात जलाल मिन गैर इशारतन, जलाल के पर्दों को बगैर इशारे के खोल देने का नाम हकीकत है। काला जिदनी बयानन, मौला कुछ और बयान फरमाए। काला
महवल मौहूम है बस सहवल मालूम। फरमाया जो चीज़ मौहूम है, पता नहीं क्या है, उसे मिटा दो, जो मालूम है उसे भूल जाओ, ये हकीकत है। काला जिदनी बयानन, मौला कुछ और बयान फरमाए। फरमा कश्फ सित्र लगलबत सिर्र, फरमा राज का गालिब आके पर्दा हट जाना हकीकत है। जब राज गालिब आ जाए पर्दे हट जाते हैं, ये हकीकत है। काला जिदनी बयानन, मौला कुछ और बयान फरमाइए। काला नूरुन युशरिकु फी सुबहिल अदल फयलूहु अला हियाकिल तौहीद आसारो, फरमाया हकीकत वो नूर है जो अज़ल की सुबह को चमका, तौहीद के मुजस्समों पे उसकी तजल्ली के आसार नक्श हो गए। अल्लाह अकबर। नूरुन युशरिकु फी सुबहिल अदल, सुबह अदल को चमका। काला जिदनी बयानन, मौला कुछ और फरमाइए। अब ये सब ने लिखा कि मौला ने फरमाया उतफिस सिराज फ़क़त ताला सुबह, चराग बुझा दे सुबह हो गई है, यानी बात खुल गई है। अच्छा, खुदाए वाहिद की कसम, मेरे पास कोई 20 नहीं 85 किताबें ऐसी हैं, 85, जिसमें इस हदीस पर शुराह हदीस ने बहस की, लेकिन एक साहिब नज़र आलिम की नज़र पड़ी। अपने पढ़े का मैं अल्लाह की अदालत तक खुद जामिन हूँ। उन्होंने कहा तुमने अली ने इशारे तो छोड़े थे, लेकिन कुमैल नहीं समझा पहले। अली ने 2 दफ़ा कहा जलाल के पर्दे हटा देना बगैर इशारे के, उसे समझ नहीं आई। फिर फरमाया जब राज गालिब आ जाए पर्दे खुल जाते हैं, नहीं समझ सका। फिर अली ने कहा सुबह अज़ल को चमकने वाला नूर हकीकत है, तौहीद के मुजस्मों पे जिसके आसार नक्श हो गए। अब भी कुमैल नहीं समझा। अब हम बैठ के कहूँ या उड़ जाऊं? कहते राल इमाम जाल हुसैन मुकबिलन नहवहुमा काला उतफिस सिराज फ़क़त ताला सुबह, कि यहाँ जब अली पहुँचे अचानक बचपने में हुसैन की आमद हुई। अली ने कहा चराग बुझा दे, सुबह जाहिर हो गई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो 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 पिछले वाले वालों पल्ले पड़िए बात, जब वक्त आया हुआ है? यानी हकीकत का दूसरा नाम है हुसैन। अल्लाह अकबर जी। अब अगर मैंने कुछ खोल के कह दिया ना, तस्मे टूट जाएंगे। बस जो हादी मेरा है तुम्हारा भी वही है, खुद सोचते रहना। हकीकत का नाम हुसैन है। इबादत हकीकत की होती है। अल्लाह। ओ भाई मेरे, इसमें घबराने वाली बात ही कोई नहीं। तेरी मेरी पहुंच उस तक है ही नहीं, वो इनकी पहुंच है। अपने सजदे, अपनी नमाजें, अपनी इबादतें इनमें जम कर दे। जब इनके नाम लग जाएंगी उसे भी कबूल करना पड़ जाएंगी। अल्लाह। घबराहट तो नहीं हो रही ना? हाँ। तू कहाँ था? अच्छा, मेरी तरफ देखना। एक बात नहीं, पीता ही नहीं। अच्छा, मेरा सिगरेट पीने गया था, मैंने कहा ये पीता ही नहीं। हाँ, सारोशाना एक वाक़या है, हकीकत है, और किसी मजलिस में मैंने तुम्हें सुनाया भी है। लेकिन ये गज़नफ़र की आदत है, अगर कही हुई बात भी कहता हूँ तो उसमें मकसद नया होता है, उसका लिबास नया होता है, रंग नया, ढंग नया, आहंग नया। हाँ, 2 रिवायतें तुम्हें चौधरी अरशद कुतुब अहले बैत में मिलेंगी। एक का रावी मरवान है और एक का रावी अनस बिन मालिक है।
दोनों बता दें। मरवान ने रिवायत की है जन्नतुल बकी की, और अनस ने रिवायत की है जनाब खदीजतुल कुबरा की कब्र मुतहर की, कि मैं हुसैन के साथ बीबी की कब्र पे गया, हुसैन ने नमाज पढ़ी 2 रकात, फिर मुझे कहा बाइद अन्नी, मुझसे दूर चला जा। कहते मैं दूर चला गया ये सोचकर कि अपनी जद्दा की कब्र पे बैठे हैं, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। जब काफी देर हो गई, कहते मैं छुपते छुपाते आया, हुसैन की आवाज आ रही थी। पालने वाले जो इस अंधेरी रात में जिसमें हाथ को हाथ भी सुजाई न देता हो और वो अपने बिस्तर का आराम छोड़ के सरगोशियां करने आए, तेरा हक नहीं बनता कि तू उसे जवाब दे। अल्लाह अंश कहता है बस हुसैन का ये कहना था, अर्श से आवाज आई लब्बैक अब्दी व अंत फी कनफी। अल्लाह अकबर। लब्बैक अब्दी व अंत फी कनफी कुल्लमा कुल तकद समेना हो। अल्लाह ने हुसैन से कहा है मेरे बंदे लब्बैक, काबे की लब्बैक में खोए रहने वालों, हज में तलबिये पढ़ते हो लब्बैक लब्बैक कह के थक जाते हो, ये कौन है क्या है जिसे बेबदन लब्बैक कह रहा है? लब्बैक मेरे बंदे, तू मेरी अमान में है, मेरी पनाह में है, और जो कुछ तूने कहा हमने सुन लिया। सारो ठाना सौतों का तश्ता को हूँ मलाइकती फहस्ब का सौत कद समय ना हो। हुसैन तेरी तो वो आवाज है, अब दुआ करना तमाशाई ना हो, सारे खरीदार हूं। सौतों का तश्ता को हूँ मलाइकती, हुसैन तेरी आवाज के तो मेरे फरिश्ते आशिक हैं। अल्लाह अकबर। पता नहीं किसके सर से गुजर गई है, हैं? तौहीद सनद दे रही है। वो फरिश्ते ताम अहमद तस्बीह व शराब अहमद तहलील, तस्बीह जिनका खाना है, तहलील जिनका पीना है, वो हुसैन की आवाज के आशिक हैं। मैं चाहता था ये खुद पहुंचे, मगर सारे लियाकती फेल हो गए। एक लियाकती पास होने वाले होते हैं, ये लियाकती फेल हुए। फरिश्तों ने अल्लाह की आवाजें सुन रखी थी, हैं? कभी अल्लाह की आवाज आती या मलाइकती व सुक्कान समावाती, ओ मेरे फरिश्तों, ओ मेरे आसमान के बासियों। अब जो है बेटे दो आवाजें हैं, मलाइका का जिक्र अल्लाह ने अलग किया, सुक्कान समावात का अलग किया, तो मानना पड़ेगा ना आसमानों पे फरिश्तों के अलावा भी कोई मखलूक रहती है जिनको अल्लाह सुक्काना समावात ही कह रहा है कि मेरे आसमानों के रहने वालों। अब ये आवाज उन्होंने नहीं सुनी थी। इज़काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। मोहम्मद याद कर जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ, तो ये आवाज़ फरिश्तों ने नहीं सुनी थी, और ये तख्लीक़ आदम के वक्त थी। तो अब अल्लाह की आवाज़ें सुनने वाले हुसैन की आवाज़ के आशिक क्यों हैं? हाँ, अभी बड़ी देर है कौम को। ज़ात वाजिब की कसम, इसलिए मुझे ऐसे मौक़ों में बेसाख्ता शिराज साहब हुई जो मजलिस से पहले बात हो रही थी कि अभी तो जहाँ तक गज़नफ़र जानता है, ज़माना उस हद तक नहीं आया जहाँ तक ये हैं, उसे कौन जानेगा? हाँ, वो भी बयान होगा लेकिन न मुझसे न किसी और से,
वो अली का 11वां बेटा आके बताएगा जी। और मैं तो तुम्हारा खैर खा हूँ, भला करता हूँ कि कुछ तुम में सलाहियत पैदा हो जाए कि जब काबे की छत पे अजान देने वाला इस घर के फजाइल बयान करे तो कुछ तो मेदा आदि हो सुनने का। हाँ, उस वक्त इनकार ना कर दो। नहीं, अब इससे मुर्जा बेटे नतीजा क्या मिलता है हमें? अल्लाह की आवाज सुनकर। अब देख, एक बंदा दिन रात एक बड़े आलिम रब्बानी की मजलिस सुनता है, वो किसी छोटे मोटे खतीब की सुनेगा? आलिम रब्बानी की सुनने की आदत है उसे। तो जो अल्लाह की सुनते हैं दिन रात, वो हाँ, उनका अल्लाह कह रहा है सौतों का तश्ता को हूँ मलाइकती, ऐ हुसैन मेरे मलाइका मेरे फरिश्ते तेरी आवाज के आशिक हैं। तो फिर सिवाय इसके और कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। कुछ तो बेबदन से लहजा मिलता है हुसैन का कि इसके आशिक हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, थक गए तो छोड़ दूं। फहस्बो का सौता का समय ना हो। अरे हुसैन, हमने तेरी आवाज सुन ली। अब वो जिसकी तरफ अमीर कायनात ने हदीस हकीकत में इशारा किया था उसी की तरफ आ रहा हूं। मेरी आंखों में आंखें रखना। ये जगह है, इसका नाम होता है मुजाहिद मज़ालिकुल अक़दाम, पाँव फिसलने की जगह। अपने आप को फिसलने न देना, कायम रहना जी। चूँकि मैंने तुम्हारे मौला का फरमान पढ़ा है, इन्नल मोमिना अशद्दु मिनल जबल। फरमाते जो हकीकी मोमिन है वो पहाड़ से ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि पहाड़ को तेशों से तोड़ा जा सकता है, मोमिन को कोई बदएतकादी तोड़ नहीं सकती। तो जिन्होंने इस घर को माना है, सोचा नहीं, वो सारे उठाए मेरी आंखों में आंखें डालें। अब उसका अगला फरमान पढ़ने लगा हूं, दिल में ले याली अदरिक नहीं कह लेना। अंश कहता है अर्श से तीसरी आवाज आई, दुआओं का इंदी यजूलो फी हो जो बिन, दुआ का इंदी यजूलो फी हो जो बिन, फहस्बो का सितरा कद सफर ना हो। हुसैन तेरी पुकार मेरी इन दियत के पर्दों में चक्कर लगा रही है। हैं? मुझे अच्छी तरह याद है, यही मिंबर था, मैंने तुम्हें बताया था कुर्ब की किस्में बताई थी। 4 किस्में हैं, कुर्ब, दुनूव, लदुन, इंदियत। और हमारी ज़बान का कमाल ये है, हम चारों का तर्जमा कुर्ब करते हैं। इंदियत भी कुर्ब, लदुन भी कुर्ब, दुनूव भी कुर्ब और कुर्ब भी कुर्ब। ये फ़र्क है। ये बच्चे मुझे करीब से देख रहे हैं, लेकिन कुछ फासला है। ये जो बैठा है मेरे पास, ये दुनूव पे है। क्यों? ओए हाथ इधर कर मिलाने के लिए, वहीं बैठे बैठे देखा, मिल गया ना हाथ। ये दुनूव है, यानी जहां हाथ मिलाया जा सके किसी से, इतना फासला हो, उसे दुनूव कहते हैं। सूरह नज्म से मैंने पूछा, मेराज वाली रात मेरा रसूल कहाँ पहुंचा? अल्लाह कहता सुम्मा दना, चले तो नहीं गए मेरे दोस्त। फतह रसूल मकाम दुनूव पे पहुंचा, यानी बस हिजाब अकबर से इतने फासले पे था कि किसी से हाथ मिला सकता था जी। तो ये है दुनूव, ये कुर्ब, ये दुनूव। अब एक चीज और है जो इससे भी ज्यादा करीब है मेरे, वो मेरा लिबास है। ये मेरे बदन को बिला फासिल छू रहा है, मस कर रहा है, ठीक है ना।
और ये जो मेरा टूटा फूटा इल्म है ये मेरे अंदर से, मेरी इंदियत से निकल रहा है। समझ आ रही है भाई या नहीं? हाँ, ये कुर्ब, ये दुनू, ये लदुन और मेरा इल्म, मेरी इंदियत। कुरान से पूछना कि तू कहां से आया। सूरह हूद बताती है किताबुन उहकिमत आयातहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीम खबीर। मैं साहिब हिकमत, साहिब खबर अल्लाह के लदुन से उतरा। और अल्लाह कह रहा है लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ व मन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिही व ला यस्तहसिरून। अल्लाह कहता है जो आसमान में रहते हैं उनका मालिक भी मैं हूँ, ज़मीन वालों का भी मालिक मैं हूँ, जो मेरी इंदियत में रहते हैं उनका मालिक भी मैं। जी, तेरे मौला सादे के आले मोहम्मद के सामने एक बंदे ने यही आयत पढ़ी, कुरान पढ़ रहा था। मैंने फरमाया रुक, समझ भी रहा है या बस पढ़े जा रहा है? मौला क्या 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 फरमाना चाहते हैं आप? फरमाया लहू मन फिल समावात हुमुल मलाइका, आसमान वाले तो हो गए फरिश्ते, व मन फिल अर्ज़ हुमुल जान वल बशर व कुल्लु ज़ी हरकतन, और ज़मीन वाले हो गए जिन, इंसान और हर हरकत करने वाला जानदार। मन लज़ीना इंदहु, वो कौन है जो उसकी इंदियत में रहते हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह। नहीं नहीं नहीं, जो जाग रहा है अपने मुकद्दर की तरह गदन भर की आंखों में आंखें रखेगा तो मिराज हो जाएगी, वरना फिर याली याली। कद खरजू मिन जुमलतिल मलाइकति वल बशर। आगे तुम्हारे इमाम ने फरमाया ये कौन है जो न फरिश्तों में शामिल हैं न बशर में शामिल हैं। मौला मैं नहीं जानता, 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, जिक्र जाकर मजकूर मजलिस मिंबर की कसम, चादर ततहीर की कसम। यदुल्लाह के बेटे ने अपने सीने तौहीद गंजीना पे उंगली रख के फरमाया नहनुल लज़ीना इंदहु वला कौन क़ब्लना, वो जो उसकी इंदियत में रहते हैं वो हम 14 ही तो हैं। अल्लाह जो जो अल्लाह जो अब हम जो बेबदन की इंदियत में रहे, नहीं अब फिर याद दिलाने की है जरूरत, जो मेरा इल्म है वो मेरी इंदियत से है। ठीक है, अब एक बंदे को मेरा इल्म पसंद नहीं, मैं मजलिस में आता हूं, वो कहे इल्म को बाहर रख फिर आ। बैठे हो पीछे मारने वाले जो बिगाड़ देने आए हो, जंगल में तो नहीं खिताब कर रहा मैं, इल्म बाहर रख फिर मिंबर पे जा। मैं कहूँगा दिमाग खराब हो गया तेरा, वो तो मेरे अंदर है, मैं अपनी इंदियत वाली शय को खुद से अलग क्यों करूं? नहीं नहीं, इसके बगैर जाना है तो जाओ वरना नहीं। मैं कहूँगा नहीं, अच्छा चौधरी फरोख से कह देना मैं आया था, तुम्हारे फलां बंदे ने ये शर्त रखी थी जो मैं पूरी नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। अब शिया हो के ये जुर्म तो ना कर दिन रात, जो उसकी इंदियत में है उसे नमाज से निकाल के बाकी क्या बचा है तेरे पास? समझ आ रही है बात? हाँ खैर, ये जुमला मुतरदा था, तुम्हें इंदियत बतानी थी। और अल्लाह क्या कह रहा है? दुआ का इंदी यजूल फी हुजबिन, हुसैन तेरी दुआ मेरी इंदियत के हिजाबों में गर्दिश कर रही है। अब कुछ जगह यकीन हो गया है कि अगला जुमला सारे न सही अक्सरियत खरीद लेगी।
दुआ का इंदी यजुलफी हो जावेन। तेरी दुआ, तेरी पुकार, तेरी आवाज़, तेरी निदा मेरी इंदियत के हिजाबात में, पर्दों में चक्कर लगा रही है। हुसैन क्या चाहता है तू और मुझसे? मैंने अपनी हर हुज्जत से गुफ्तगू की है पर्दे के पीछे रहकर। फहस्बुका सितरा कद सफर ना हो, ले आज तेरे लिए पर्दा हटा दिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझ में आ रही है बात जी? यानी अब देखें, ईमान भी बचाना पड़ता है, अपने अकीदे की पासदारी भी करना पड़ती है और हकीकत भी बयान करना पड़ती है। ये सारी जिम्मेदारियों को मिला के ओहदा बरा होना है तो बड़ा मुश्किल। कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कदम भी न लड़खड़ाएं, ईमान भी न डगमगाए और इस खानदान का कुछ खाका भी तसव्वुर में आ जाए। फरमाया फहस्बुका सितरा कद सफर ना हो, तेरे लिए काफ़ी नहीं कि हमने तुझसे पर्दा हटा दिया। यानी हुसैन मुर्तज़ा बेटे का ऐसा है कायनात आलम की बज़्म नूर में जो पर्दादार जात को सामने लाता है। अल्लाह अकबर। अच्छा ये देखो, कुछ हकीकतें मेरे बुजुर्गों, भाई अजीज़ों रोशनी में नज़र आती हैं और कुछ अंधेरे में। हैरान हो गए। देखो भाई, रोशनी में नज़र आने वाली चीज़ों का ताल्लुक मुबसरात से है, बीनाई से है, और अंधेरे में दिखाई देने वाली चीज़ों का ताल्लुक महसूसात से है। अंधेरे में महसूस किया जा सकता है। समझ आ रही है पिछले माले वाला मेरी बात या नहीं? आओ, तुमने कभी सोचा है चौथा दिन प्यास को हो गया हो, सामने 9 लाख हों, इधर सिर्फ 72 हों, जिनमें 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, 75 साल का बूढ़ा, 85 साल का बूढ़ा, 95 97 साल का बूढ़ा। 97 साल वाला कहता है पहले मैंने मरना है, 5 साल का बच्चा कहता है पहले मैंने मरना है। अल्लाह, उसकी वजह क्या है चक्री वालों? इस राज का ताक़ुब तो करना चाहिए न बाबा, इस हकीकत की तो जुस्तजू करना चाहिए। सुनते रहते हो, गौर नहीं करते हो। ये हुसैन ने चिराग बुझा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैं कि अंधेरे में चले जाएं, किसी को शर्म ना आए। जो हुसैन को छोड़ने की बेशर्मी करे उसके लिए शर्म कैसी? नहीं नहीं, हुसैन कुछ दिखाना चाहता था, जो दिखाई अंधेरे में देता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझ में आ रही ना मेरी बातें? हाँ यही वजह थी कि चाहे 5 साल का बच्चा है तो वो कहता है पहले मैं जाऊंगा। जिसे देख चुका है उसकी इंदियत में जमा होने के लिए। और यहाँ जगह मुर्तज़ा बेटे शाहिद साहब, एक मरहला ऐसा भी है, बखुदा मैं चूँकि मिंबर हुसैनी पे बैठा हूँ, यहाँ आमदन झूठ बोलने वाले की कोई बख्शिश ही नहीं। मैं खुद चकराया हुआ हूँ। दो किस्म के शहीदों का जिक्र है कुरान में। थक तो नहीं गए हो ना?
आम शहीदों का जिक्र है सूरह बकरा में, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कातिल हो जाएं उन्हें मुर्दा न कहना, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, मगर तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। यह है आम शहीदों के लिए। और सूरह आले इमरान में आले इमरान के शहीदों की अल्लाह बात कर रहा है। पहले के लिए क्या कहा था? ला तक़ूलू, मुर्दा कहना नहीं। और यहाँ क्या कह रहा है? ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह, दो बुनियादी फर्क है चक्री वालों। पहले शहीदों के लिए कहा था मुर्दा कहना ना, आले इमरान के शहीदों के लिए कह रहा है ला तहसबन, गुमान भी ना करना कि वो मर गए। अल्लाह है, कहना तो दूर की बात, गुमान भी ना करना। पहलों के लिए क्या कहा था? बल अहयाउन, बस वो जिंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं। और इनके लिए क्या कह रहा है? बल अहयाउन इंद रब्बिहिम। ये जो आले इमरान के शहीद हैं ये अपने रब की इंदियत में जिंदा है। अब ज़ैगम, जहां मैंने कहा था ना कि मेरा इल्म चकरा जाता है, मेरा दिमाग घूम जाता है लट्टू की तरह, वो यही तो है जिस हुसैन का हबीब उसकी इंदियत में है, हुसैन कहाँ होता होगा? अल्लाह 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 अकबर। इधर वालों चले तो नहीं गए? जीते रहो। थक गए तो छोड़ दूं? बच गए हो। ये फिर जब मौला चाहेंगे, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है। चूँकि गज़नफ़र को तो नहीं पता ना मेरे सामने कौन है, मालिक को तो पता है। हम में और उनमें यही तो फ़र्क है। हमसे तो जो मसला पूछा जाए हम ठक से जवाब देते हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन 14 वो हैं, पहले सवाली का ज़र्फ़ देखते हैं। जो सलाहियत होती है, जो क़ुव्वत बर्दाश्त होती है, जितनी समझ होती है, बस उतना ही जवाब देते हैं। मेरी तरफ देखना, सर उठाना। मैं इतना इशारा ज़रूर कर देता हूँ, इबादत ज़ाहिर की नहीं होती, बातिन की होती है। नमाज किधर मुंह करके पढ़ते हो? तो काबे की दीवारें पत्थर की हैं। अगर पत्थर का सजदा कर रहे हो तो फिर तुम भी मुशरिक हो। जी 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 हाँ, फिर हिंदू नहीं पूछेगा तुमसे, ओ मैं पत्थर पूछता रहा, तुम पत्थर को सजदे करते रहे, तुम में और मुझ में फ़र्क क्या है? तुझ में और उसमें फ़र्क यही होगा ना, वो सिर्फ पत्थर को देख के सजदा करे, तो उसके बातिन में छुपी हुई हकीकत को देख के सजदा करे। अल्लाह, जीते रहो। हाँ, फिर इबादत कहलाती है, फिर कबूल होती है, फिर चाहे तू जितना गुनाहगार भी हो जाए फिर बख्शिश होती है। बात आ गई, अब क्या करूं? जो चुप है शायद वो थक गए या सुनना नहीं चाहते। अच्छा नहीं, मैं अभी भी मुतमइन नहीं हूं। सर उठाना, मेरी आंखों में आकर रखना। बस जल्दी छुट्टी दूंगा तुम्हें इंशाअल्लाह।
एक दिन अमीर कायनात सैयद आलमीन हसनैन शरीफैन घर में बैठे हैं। इस दाखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अलीन फारेहन मसरूरन मुस्तबशिरन। जागना खुदा के लिए, इधर पिछली कोने वाला हो। रसूल दाखिल हुए बड़े खुश खुश, मसरूरन सरूर में आके दाखिल हुए, मुस्तबशिरन यानी गोया चेहरे से खुशी और बिशारत फूटी पड़ रही थी। इस्तकबाल हुआ रिसालत का। अमीर कायनात ने कहा, या रसूलल्लाह मारा ए तो का दखलता अलैया मिसला हाज़ल यौम। सरकार ज़ियारत तो आपकी रोज़ होती है, ऐसा चेहरा पहले कभी नहीं देखा आपका जो आज है। अब इस अमानत में हिस्सा तो इनका भी है, मगर आज नहीं है ये तैयार। फिर जब तैयारी नजर आएगी तुम्हारी अमानतें पहुंचा दूंगा तुम्हें। भाई मेरे, यही तो मुझ में ऐब है कि ज़बरदस्ती सुनाने की मुझे आदत ही नहीं। हाँ, मेरे तो अंदर गरीबान के हाथ डालना पड़ता है कि कुछ निकाल। हाँ, क्या माशाअल्लाह, इसी नारे पे माशाअल्लाह। सरकार ये चेहरा जो रश के गुलाब है, जिस पे सरूर है, जिस पे खुशी है, जो खिला पड़ रहा है, आज से पहले नहीं देखा। खैरियत पर मैं यारी इन फी हाज़िहि सात नज़र अलैया जिब्राइल। अभी थोड़ी देर पहले जिब्राइल आया था। जागना हलाजा तो बस मैं समेटने की तरफ बढ़ गया हूं। फिर जेतो का ले उबशरा का, बस जिब्रील ने मुझसे कोई बात की, मैं आया हूं तुझे खुशखबरी देने। क्या अब पता नहीं उमर बेटे किसका क्या ज़र्फ है, क्या तराजू है, क्या मीज़ान है, किस में कौन तोलेगा और किस कीमत पे खरीदेगा। का अभी आके मुझसे जिब्राइल ने कहा, अल हक को जल्ला जलालहू युक़रिउ को सलाम, कि हक ने आपको सलाम भी भेजा है। वकाला बशर अलियन अन्ना शियतहुत्ताइमिनहुम वल आसी फिल जन्नत, और जाके मेरे महबूब अली को खुशखबरी दे दे कि तेरा नेक हुबदार भी जन्नत में जाएगा, गुनाहगार हुबदार भी जन्नत में जाएगा। अल्लाह 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 अकबर। अब ये तुम्हारे अपने ज़र्फ पर है, अकड़ न जाना, अमल भी ना छोड़ देना। हाँ, इसका गुनाहगार हुबदार भी जन्नती, नेकोकार भी जन्नती। खर्रा अली साजिदन शुक्रन लिल्लाह, अली फौरन सजदा शुक्र में गिरे। सुम्मा रफ़ा रासहु वकाला इशहदुल्लाह अलैया अन्नी वहब्तु निस्फ़ हसनाती लिशियती। शुक्र करने के बाद सार उठा के कहते हैं, सारे सरदार गवाह रहना, मैंने अपनी आधी नेकियां अपने हुबदारों के नाम कर दें। अल्लाह, आधी नेकियां हुबदारों के नाम। सम्मा कालत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, फिर बीबी बोली, इशहदू अन्नी वहब्तु निस्फ़ हसनाती लिशियत अमीरुल मोमिनीन, गवाह रहना मैंने भी अपनी आधी नेकियां अमीर कायनात के शियों के लिए हेबा कर दी। सुम्मा काल अल हसन, हाँ एक बात कहनी है जिसकी वजह से मैंने ये आपको तकलीफ समात दी। फिर हसन बोला, इशहदू अन्नी वहब्तु निस्फ़ हसनाती लिशियत अभी, गवाह रहना सारे मैंने भी अपनी निस्फ़ नेकियां आधी नेकियां
अपने बाबा के शियों के नाम कर दें। सम्मा काल हुसैन। हाँ, ये जुमला ना होता तो मैं पढ़ता ही ना। फिर करबला वाले ने सर उठाया, गवाह रहना मैंने भी अपनी निस्फ नेकियां अपने बाबा के हुक्मदारों के नाम कर दें। शरा का वक्त नहीं है चक्री वालों। जब अली ने कहा था जवाब में बतूल बोली, जब बतूल ने फरमाया जवाब में हसन बोला, जब हसन ने फरमाया जवाब में हुसैन बोला। अब हुसैन के बाद काला रसूलुल्लाह। जी अब रसूल खुदा बोले। हटाओ बच्चे जरा, जल्दी कर, जल्दी जल्दी। ठीक है, फिर अगली बात आके डेरे पे पूछ लेना मुझसे। हुसैन के बाद रिसालत बोली, इशाहदुल्लाह अन्नी वहब तो निस्फ़ हसनाती दशीयत अखी। गवाह रहना मैंने भी अपनी आधी ने किया अपने भाई के शियों के नाम कर दें। नाज़ल जिब्राइल, जिब्राइल नाज़िर हो गया। इन्नल्लाह यक़ूलु लस्तुम बिअकरम मिन्नी इन्नी गफ़रतु मुहिब्बी है बिला हिसाबिन। अल्लाह सलाम के बाद कह रहा है तुम सारे मिलकर भी मुझसे बड़े करीम तो नहीं हो, मैंने इसके हुक्मदारों को बगैर हिसाब के बख्श दिया है। जी यानी अगर हुसैन न बोलते थे रिसालत चुप रहती, रसूल न बोलते तौहीद चुप रहती। तो बस कहना यही था, जो तौहीद और रिसालत को बोलने पर आमादा करे उसे हुसैन कहते हैं। दरूद पढ़ लो मिलकर बावाज़े बुलंद। कुछ वक्त अब पल्ले पड़ा या वक्त ज़ाया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। बस ज़्यादा पढ़ जाए, बहुत थोड़ा सा और पढ़ना है। हर मजलिस में शाम वाली आती है हुसैन को रोने। आज तुमसे बाकर का पुरसा लेने आई है। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। अब इतना वक्त ही नहीं रहा मेरे पास कि मैं कुछ शरफ बस्त के साथ पढ़ सकूं। किताबें पढ़ना। मैदान करबला में हुसैन के इस्तगासे के जवाब में कायनात की हर जिन्स आई थी। जाफ़र भी आया था जिन। हुसैन ने जाफ़र को लड़ने की इजाज़त न दी। फिर उसने पूछा, मौला शहादत की तो इजाज़त नहीं मिली, कोई और नौकरी? हुसैन ने ठंडी सांस लेके फरमाया, मेरी शहादत के बाद मेरी दस्तार का वारिस और मेरी अम्मा की चादर ततहीर की वारिस मेरा पूरा कुंबा शाम जाएगा। जाफ़र इनके साथ साथ रहना, रास्ते में शायद तुम्हारी मदद की ज़रूरत पेश आए। और खुदा की कसम चक्री वालों में, चूँकि जब तक खुद आंखों से रिवायत न पढ़ लूँ तब तक मैं मिंबर पे बोलना तो बजाय खुद सोचना भी गुनाह समझता हूँ। जाफ़र साथ था, जाफ़र की माँ साथ थी, जाफ़र की बेटी साथ थी, जाफ़र का एक छोटा बेटा साथ था। किस लिए? जहाँ शिमर हरामी सज्जाद की पुश्त पे सतरें लिखता, मैंने ये पढ़ा है, सज्जाद की पुश्त से जाफ़र पुश्त मिला लेता। कहते हैं हुसैन की दस्तार के वारिस मेरा और तो बस नहीं चलता, तेरे आधे ताजियाने बांट रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जहाँ शाम वाली पे जुल्म होता
जाफर की माँ आगे बढ़ाती, जहां 4 साल बतूल पे जुल्म होता, जाफर की बेटी साथ कमर मिला लेती, और जहां तेरे मौला बाकर पे जुल्म होता, जाफर का बेटा शामिल हो जाता। बस ये जुमला बोला था कि अज़ादारों की तवज्जो हो जाए, मैं पाक जनाजा आने वाला है मौला का, तुम मातम करते रहो, मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। ये 4 साल की बतूल और तेरा मौला बाकर कैद में तकरीबन हम उम्र थे। मान लो तुम्हारी मर्जी, वरना कुरान लाओ मेरे सर पे रखो, अब्बास का अलम मेरे हाथ में दो। ये जो सुनते रहते हो ना कि बाप बेटा एक रस्सी में एक जंजीर में कैद थे, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, करबला से इकट्ठे कैद नहीं थे दोनों। करबला में सज्जाद अलग कैद था, बाकर अलग ऊंट पे सवार था। अब खुदा करे तेरी समझ में आ जाए, मैंने ये पढ़ा है, कुल्लमा सकतत मिन ज़हरिल बईर अस्कतल बाकिरो नफ्सहु मिन ज़हरिल बईर। जहां ऊंट दौड़ रहे होते और कहीं सकीना ऊंट से गिर जाती, बाकर अपने आप को ऊंट से गिरा देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरा 5 साला इमाम अपनी फुफ्फी की पैरवी में खुद को ऊंट से गिरा देता। फुफ्फी मेरे बस में और तो कुछ नहीं, तेरे साथ जख्मों में तो हिस्सादार हो सकता हूं। अजरकुम अल्लाह। बस मैं दुआ ही दे सकता हूं कि जो इस गम में रोते हैं खुदा करे किसी गम में न रोएं। और दूसरी एक सिफत में भी दोनों शरीक हैं। चोट लग जाएगी तुम्हें, मेरे जुड़े हुए हाथों की लाज रखना। असहाब के बच्चे शाम गरीबा के बाद प्यासे नहीं रहे। तेरा मौला बाकर और मासूमा सकीना ये शाम तक प्यासे रहे। मैंने खुद तेरे 5वें इमाम की रिवायत पढ़ी है, रो रो के कहते थे, जहां मंजिल पे काफिला रुकता था, शेमर हरामी पहले अपने घोड़ों को पानी पिलाता था और फिर जूठे पानी की तरफ इशारा करके कहता, आओ बच्चों तुम भी पी लो। रो के कहते हैं, असहाब के बच्चे पी लेते थे, मैं भी प्यासा, मेरी फुफ्फी सकीना भी प्यासा। अल्लाह अकबर, अल-अज़मतुल्लिल्लाह। बस जितना वुज़ू किसी आंख का मुकद्दर था वो हो गया। आखिरी फिक्रा, आखिरी जुमला कहने लगा हूं, फिर मातम करते रहो। हालांकि बचपन से 5 साल की यार उम्र ही कितनी होती है, पता नहीं कितने ताजियाने पुश्त पे तेरे मौला बाकर ने खाए, कितने जख्म बाजारों में आए। लेकिन जब कभी अपने असहाब की महफिल में तेरा मौला बाकर बैठता था, रोता ज़ैनब की चादर को था। अल्लाह अकबर। हाँ, अगर कोई पूछता मौला इसकी वजह क्या है, फरमाते थे इंतबाई शाम फी, फरमाया जरा मेरी आंखों में गौर से देख, तुझे यहाँ शाम की तस्वीर नजर नहीं आ रही? कहा मैं शाम के बाजार कैसे भूल जाऊं, मैं शराबी के दरबार कैसे भूल जाऊं। अल-अज़मतुल्लिल्लाह। और बस करते रहो मातम, जितनी इबादत कर सकते हो। मेरा आखिरी फिक्रा है, वक्त ही इतनी इजाजत दे रहा है मुझे, जहर मिल गया है तेरे इमाम को। मैं कहा करता हूं तकरीबन हर मजलिस में कि जिस किसी ने भी बतूल के जिस बेटे को जहर दिया, मुफ्त में लानत कमाई। अगर कुछ दिन इंतजार कर लेते, बतूल का हर बेटा ज़ैनब की चादर को रो रो के खुद मर गया होता। अल्लाह अकबर। और मैंने सैयदादा तुम्हारे 3 इमामों का फरमान पढ़ा है। फरमान क्या, 3 इमामों की हसरत पढ़ी है, उनमें तेरा मौला बाकर भी शामिल है। जहर इतनी जालिम दी गई तेरे 5वें इमाम को, हाथों की हथेलियां फट गईं, पांव के तलवों से खून जारी हुआ,
कलेजा कटने लगा, और जब कलेजा कटे तो खून की उल्टी भी आती है। ओ सैयदो गैर सैयदो, नंगे सर बैठ के रोने वालों, लेकिन बाकर ने सीना दबाया हुआ है और हसरत में कह रहा है, लैतनी कानतली उख्तुन मिस्ल ज़ैनब अल कुबरा, काश मेरी भी कोई ज़ैनब जैसी बहन होती, मेरे जिगर के टुकड़े अपने तश्त में लेती। सरहाने से आवाज आई, मैं शाम से आई हुई हूँ, तश्त तो नहीं लाई, तेरे टुकड़े हथेली पे लूंगी, तेरा खून अपने बालों पे रंगीन करूंगी, जाके अपनी अम्मा ज़हरा को दिखाऊंगी। मातम है।